हाय, हम लोग ये गए थे लास्ट वीकेंड पे पिकनिक पे, टूर पे। कराची में हम गए थे अरीना में। अरीना कोई इतना ख़ास जो है वो नहीं था, मुझे नहीं पसंद आया, बल्कि जो मेरी सिस्टर और बच्चे थे उनको भी नहीं पसंद आया अरीना। और यहाँ पर ये बर्ड्स थे, कबूतर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। और इस जो वो पार्क में या यहाँ पर जो अरीना है, यहाँ कोई कुछ ख़ास इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कुछ ऐसे के शॉप्स वगैरह भी नज़र नहीं आए। और खाने पीने का था, लेकिन उस दिन शादी थी, शायद इस वजह से हम फिर नहीं गए अंदर। और बुफ़े भी होता है यहाँ पर, वो भी मैंने सिर्फ सुना है, मुझे नहीं पता उसका। तो यहाँ मैंने ऊपर से इसकी रिकॉर्डिंग की। ये नीचे है झूलों का सेक्शन, और झूले भी छोटे बच्चों के लिए नहीं है, थोड़े जो बड़े हों उनके हिसाब से हैं। और यहाँ अंदर जाने के लिए 1500 रुपये की टिकट थी, सिर्फ जहाँ झूलों का सेक्शन था वहाँ पर। तो मैं बाहर ही खड़ी रही, मैंने यहाँ से फिर मैरीटाइम म्यूज़ियम का रिकॉर्ड कर लिया, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बाद में हम मैरीटाइम म्यूज़ियम पे गए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैरीटाइम म्यूज़ियम अरीना से बेहतर है, अगर कोई जाना चाहता है मैरीटाइम म्यूज़ियम तो बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के हिसाब से भी। यहाँ सिर्फ इसकी जो यहाँ जो पार्क और ये बने थे ये अच्छे लग रहे थे, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। और तो कुछ खास यहाँ पर था नहीं अरीना में, ना खाने पीने का कुछ था और ना ही कोई कैश शॉप्स वगैरह थे, कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं मैरीटाइम म्यूज़ियम। मैरीटाइम म्यूज़ियम में जो है ये टिकट एंट्रेंस थी तो 50 रुपये तकरीबन। और यहाँ शॉप भी था, यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी। नेवी वालों का है तो उस हिसाब से चीज़ें रखी हुई हैं। और ख़रीदा तो मैंने कुछ भी नहीं था, बस अच्छी लग रही थी ये सारी चीज़ें, मेरे किसी काम की थी नहीं तो बस इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी लग रही थी, वो था जो यहाँ पर बेड रखा हुआ है, ये बड़ा मज़े का लग रहा था। तो दिल तो यही कर रहा था कि यहाँ पर सो जाऊँ, इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ से निकलने के बाद जो है फिर हम गए, मैं यहाँ इसमें जहाज़ खड़ा था ये, और इसके अंदर गए। इसकी जो है वो 30 रुपये टिकट होती है। तो ये भी बस ऐसे ही, जो जैसे पीएफ में होता है वैसे ही ये भी था। और तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर, अंदर खाली था बिल्कुल। पायलट सेक्शन है, ये भी बंद ही था, बस इतना सा था। और यहाँ पर चल रही थी एक वीडियो जो इसके बारे में बताई जा रही थी, इस जहाज़ के बारे में बताया जा रहा था यहाँ उसमें। तो मेरे हिसाब से तो इसमें भी 30 रुपये जो भरे थे तो उसका भी कोई फ़ायदा तो ख़ास था नहीं, अंदर तो कुछ भी नहीं था, हम लोग तो बस ऐवें ही चले गए, इसमें तो कुछ भी नहीं ख़ास अच्छा लगा मुझे। ये है पायलट सेक्शन, और सॉरी वो था बिल्कुल पीछे वाली साइड थी, तो ये भी बंद ही था। यहाँ पर भी इतनी रिकॉर्डिंग हो सकती थी। कर सकता है। इसकी रफ्तार बिकॉज़ यहाँ पर चल 350 रही थी, नॉट इसके होती बारे है। में भी इसका अब वीडियो चल तक रही कुल थी उड़ान का स्क्रीन वक्त पे। 11,921 घंटे है। अब यहाँ पर आए हैं झूले, छोटे लोगों के भी, बच्चों के भी और बड़े बच्चों के लिए भी थे ये झूले।
और यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो थी बोट। मैंने बोट चलाई, बहुत ही मुश्किल था, टांगों में दर्द हो गया था उसको चलाते चलाते, थक गए, लेकिन मज़ा आया उसमें। उसकी जो टिकट थी वो 50 रुपये थी, तो आप जितनी देर जो है यहाँ पर बैठ सकते हैं और बोटिंग करें, लेकिन 15-20 मिनट से ज़्यादा आप कर ही नहीं पाएंगे, थक जाओगे। शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर न जाऊँ इस पानी के अंदर। बोट में, कश्ती में बैठने से भी डर लग रहा था, उसके बाद जब भी चलाना शुरू की तो भी डर ही लग रहा था। बड़े जहाज़ भी थे, शिप भी खड़े थे, लेकिन उसके अंदर जा नहीं सके, इतना टाइम नहीं था हमारे पास। और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो अच्छी थी, लेकिन गोलगप्पे कुछ खाए थे, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे ये, बस ठीक ही थे, इतने फ्रेश नहीं थे, बस सही थे, इतने बुरे भी नहीं थे। और जो फ्राइज़ थे वो भी ठीक ही थे, सही थे, वो भी अच्छे थे। अगर कोई जाना चाहे इस पार्क में तो उसको मज़ा आएगा, बच्चों को भी मज़ा आएगा। ये काफ़ी अच्छा पार्क है और बहुत ही बड़ा। इसका म्यूज़ियम भी था, लेकिन म्यूज़ियम में जाने का हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि फिर हमें रात का डिनर भी करना था, तो इसलिए हम नहीं जा सके। ये बाहर से इतना अच्छा लग रहा था, इसकी जो यहाँ पर जो डेकोरेशन की हुई थी ये इतनी अच्छे लग रहे थे, और यहाँ डक्स भी चल रही थी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। एक यहाँ पर डक जो है वो सो चुकी थी। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं बाहर, और हम जाएंगे अब डिनर करने। डिनर के लिए हम लोग गए लाल किला पे, क्योंकि हमें चाहिए था बूफ़े, ख़ास तौर पे मुझे तो बूफ़े ही चाहिए था, तो इसलिए जो है हम लाल किला पे गए। लाल किला कराची का मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काफ़ी सारी वैरायटी में चीज़ें रखी हुई हैं, और हर चीज़ जो है वो फ्रेश होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो रखी हुई हो, बासी हो, हर चीज़ यहाँ की फ्रेश है। मैंने बस थोड़े से फ्राइज़ लिए थे, थोड़ी सी मैक्रोनी ली थी, और तकरीबन इसी से ही पेट भर गया। आज पहली दफ़ा जो है वो मैंने ये प्रॉन्स लिया था। एक ही लिया था, लेकिन था बहुत मज़े का, लेकिन कहते हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए। अब मुझे कंफर्म मैं नहीं हूँ कि ये लेना चाहिए या नहीं, तो बस मैंने तो इतना ही लिया था। मैंने एक प्रॉन लिया और मैक्रोनी ली, एक कबाब, और जो मैं है अपने वो घर को ही फ्राइज़ ताज लिए। महल कहता हूँ। तो चांद यहाँ सितारों से से बढ़कर है मेरे ये आए वास्ते थे मेरे बच्चे। शायरी करने, जो कि चांद सितारों हमेशा से ही भी ज्यादा आते हैं, रोशन कोई भी है जाए तो ये सबके सबके लिए वास्ते आते मेरे ही। बच्चे। बहुत इससे ही भी अच्छी अपनी ये बेगम को शायरी बुला करते दिया हैं। था। इसीलिए मैं अपनी बेगम को आलिया कहता हूँ। ऐसा नहीं लगे ये भी कहना मैडम दिखावे की अय्यारी मुझे अच्छी नहीं लगती, मोहब्बतों में अदाकारी मुझे अच्छी नहीं लगती। तेरे साथ बैठ के घर में नमक के साथ रोटी खा लूंगा मैं, तेरे बगैर बच्चों के बगैर किसी भी बहनों की बिरयानी मुझे अच्छी नहीं। और ऐसे सब ठीक है। अच्छा, अच्छा, शेर की बेटियां सबके मुकदरों में कहाँ होती है?
ये बेटियां सत्य मुकद्दरों में कहाँ होती है? मेरा परवरदिगार जिस घर में ज्यादा होकर मेहरबान आयशा, और जिनके घरों में आयशा से बेटी नहीं होती है उनके आंगन में कभी भी जरूर क्या नहीं। एक शेर मैडम आपके लिए भी है, भाई कह रहे हैं इसलिए मेरी बहना है, ऐसे और किसी की कहाँ कोई बहना है। एक पल के बिना भी जीना, तेरे बिना कितना मुश्किल जीना है। जिसलिए नूर मजारों में है, पहाड़ों में है, ऐसे मेरी खुशियां मिला। और ऐसा अली का कहना है, अली से अली को अली कहने वाले वली हो गए या अली के। तो अब यहाँ पर मैं आई हूँ सूप लेने, चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये भी बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही मज़े का था, तो मैंने ये भी लिया। और यहाँ पर मैंने लिए थोड़े से गोलगप्पे, 3 ही गोलगप्पे लिए थे मिक्स में। यहाँ के गोलगप्पे भी अच्छे होते हैं। और ये है सैलेड सेक्शन, यहाँ पर मीठा भी मिलता है और सैलेड भी मिलता है, हर चीज़ यहाँ पर है। फ्रूट्स भी हैं। अब जो पहली दफ़ा जाएगा या जो नहीं गया होगा वो देख ले, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अगर किसी को जाना हो तो यहाँ से आइडिया ले। बहुत ही मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये लाल किला। जो लोग जाते रहे होंगे उनको तो पता ही होगा। और यहाँ पर ये चॉकलेट गिर रहा था, मुझे तो इसका भी बहुत ही मज़ा आया चॉकलेट लेने में, ये वेफ़र के साथ। अब इतनी सारी डिशेस हैं तो इंसान बंदा खाए तो क्या खाए, थोड़ा सा खाओ तो पेट ही भर जाता है। लोग पता नहीं कैसे खा लेते हैं इतना सारा। ये बस चॉकलेट मुझे खाने से ज़्यादा दिखने में मज़ा आ रहा था इसको। अब यहाँ पर हम गए अगले दिन मनोड़ा बीच, और मनोड़ा बीच जो है वो गुलशन हदीद से 1.5 घंटे का तकरीबन रास्ता है। अगर ट्रैफिक है तो 2 घंटे लग ही जाएंगे आराम से। लियारी से लियारी एक्सप्रेसेस का रास्ता है और ये बहुत ही मतलब लियारी से फिर बिल्कुल एंड में जाकर जो है वो राइट साइड पे टर्न लेता होगा, उस पर और भी आगे ही है रास्ता। तो जो गया होगा तो उनको तो पता होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है पहुंचना। मैप खोल लो, आराम से पहुंच जाओगे। तो यहाँ जो है वो एनआईसी दिखाए बगैर आप आगे नहीं जा सकते, वो भी ओरिजिनल एनआईसी, क्योंकि ये आर्मी के अंडर में है। तो हम पहुँच चुके हैं मनोड़ा बीच और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी दुकानें थी और काफ़ी जो है ये साफ़ सुथरा था। यहाँ पर कोई गंदगी नहीं थी, जैसा कि क्लिफ्टन में होता है तो वहाँ तो काफ़ी कचरा भी होता है, इतना वहाँ अच्छा नहीं लगता समंदर। लेकिन यहाँ का सी व्यू बहुत ही मज़े का है और हॉक्स पे वाली साइड भी बहुत अच्छी है, मनोड़ा भी अच्छा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर किसी और जाएंगे बीच पे। यहाँ पे भी एक हद बनी हुई है, उस हद से आप जो है वो आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जो आर्मी बैठे हुए हैं उनको जो है वो एतराज़ था, तो हम फिर साइड पे हो गए थे। इसके बाद हम लोग आ गए थे पीएफ म्यूज़ियम और यहाँ पर वंडरलैंड में। वंडरलैंड की जो टिकट है वो 1500 रुपये की है पर हेड।
यहाँ पड़ा था ये स्केलेटन जो कि अच्छा लग रहा था, डरा भी रहा था। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। पिछली दफ़ा गए तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन इस दफ़ा गए तो काफ़ी कुछ था। फ़िलहाल तो हम लोग मैं और मेरी भांजी हम जा रहे हैं ऊपर, और बाकी जो मेरी सिस्टर है वो तो फिर बच्चों को लेके गई अंदर। और यहाँ पर जो है वो कुछ बच्चों के राइड्स भी थे, तो वो भी वहाँ पे घूम सकते हैं। यहाँ पर हमने करवाए ऑर्डर फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर। 300 के थे फ्राइज़ और ये 400 का था बर्गर। इसके बाद जो है फिर हम लोग चले गए घर, और इतना ही बन सके 2 दिन घूमे थे और बहुत ही अच्छा घूमे थे, बहुत ही मज़ा आया। और कैसा लगा आज का ये व्लॉग मेरा? आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।